हम इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके लियारी में एक बॉक्सिंग क्लब में, और बॉक्सिंग क्लब में हम कोच और बॉक्सर से बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं कोच नवाब अली से। रज़िया भी बॉक्सिंग से दूर होती जा रही है, मेरीन भी होती जा रही है, इनकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे लियारी के अंदर जो गर्ल्स के हवाले में जो अभी जो दो बच्चियां हैं, मेरीन जुम्मा बलोच, दूसरा जो है रज़िया बानो, ये दोनों जो हैं बच्चियां जो हैं इस वक्त जो है ना इनके पाकिस्तान के जो है इनके टीम पे जो है सिलेक्ट होने के बाद जो है ना ये लोग गए थे वहाँ नेपाल में। दोनों बच्चियों ने वहाँ पर जो है अपने जो है इनके फाइट खेली और दोनों बच्चियों ने जो है सेकंड पोजीशन हासिल की। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना हमारी हुकूमत की जो है ना एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि स्पोर्ट के तरफ जो है ना वो तवज्जो नहीं रखता। क्यों? कि इसलिए कि इमरान खान जो है इस वक्त जो है हमारा मौजूदा पाकिस्तान वज़ीर आज़म है, उनको चाहिए कि स्पोर्ट को जो है ना जो डिपार्टमेंट जो पहले थे, जैसे केसी की जो टीम बनी हुई थी, केपीटी का टीम बना हुआ था, केसी का टीम जो बना हुआ था, स्टील मिल का टीम बना हुआ था और केएमसी का भी जो है इनके टीम था। लेकिन बहुत डिपार्टमेंट थे। नेशनल बैंक में जो है ना इनके 4 लड़के जो रखे थे। इस तरह जो है ना ये डिपार्टमेंट फुटबॉल के टीम भी जो है ना इनके ख़त्म किए गए। लेकिन इन जो ख़त्म किया हुआ मैं डिपार्ट को जो है वो डिपार्ट को बहाल किया जाए। इनके खिलाड़ियों को जो है ना कि मौका दो, इनके खिलाड़ियों को दोबारा जो है ना इनके उनको जो है ना इनके डिपार्ट में रखा जाए। क्योंकि जब तक डिपार्ट ये में जो खिलाड़ी को जो है नौकरी नहीं मिलता हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो खिलाड़ी की दिल जो है ना टूट जाता है। वो अपने पेट के लिए करे या जाए स्पोर्ट कर ले। क्यों? भूखा पेट में स्पोर्ट होता नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के क्लब में और मेरे साथ एक लियारी की बेटी मौजूद है, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि लियारी की चैम्पियन बॉक्सर जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रही है नाम रोशन करने के लिए, आलिया सुमरो से। आइए इनसे पूछते हैं कि किस एज में ये इन्होंने बॉक्सिंग शुरू की, अब इनको क्या मसाइल है, किस क्लब में इनकी ज्वाइनिंग है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम। ये बताओ आपने कब ये शुरू किया था, अपना जो ना शौक़ पैदा आपको कब हुआ था ये बॉक्सिंग का, कैसे हुआ था? क्या अम्मी अब्बू की परमिशन थी या नहीं थी? आपके अब्बू क्या करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले मैं रास्ते में से जा रही थी, तो फाइनली मम्मा साथ में थी, तो क्लब था एक, तो वहाँ खड़े हो गए। तो पहले तो मैंने मम्मा से बोला कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला बॉक्सिंग हो रही है। तो मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है। तो पहले तो मम्मा ने बहुत डांटा, मना किया कि नहीं जाना ये वो। तो फिर मैंने देखा कि वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो मैं ट्यूशन के थ्रू गई। मैंने कहा कि मैं ट्यूशन जाऊँगी। फिर ट्यूशन जाते वक्त ही मैंने वहाँ अंदर ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट की। जब मैंने फ़र्स्ट फ़ाइट खेल ली, फिर घर में जाके बताया कि मैंने फ़ाइट खेली है। फिर उसके बाद मेरे साथ सपोर्ट किया गया, और फिर बाबा खुद अच्छे फुटबॉलर थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, और अगर स्पोर्ट्समैन को घर में बिठाया जाए तो फिर वो किस तरीके का हाल होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैंने बाहर भी गई थी, मतलब मीन्स कोयटा से मैं जब मैं कोयटा पहुंची इतनी ट्रेनिंग के साथ गई थी। जब वार्म अप करते मेरी ओपनिंग ने देख लिया, तो वो मुझे देखते ही रिंग में भी ना चढ़ी। और इसी तरह से मतलब मुझे बहुत सपोर्ट भी किया गया। लेकिन एक मुश्किलात है कि मेरे बाबा खुद मज़दूर हैं, अगर वो कमा के आते तो हम खाते, और नहीं कमा के आते तो हम फाका कशी करके बैठे होते हैं। बिकॉज़ इसीलिए मुझे एक मेरी डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, और डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मेरी बहुत सपोर्ट भी की गई, जैसे कि अपना वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने बनाई थी, तो उनके थ्रू मेरी बहुत सपोर्ट भी की गई। और जिस घर में हम रहते थे उस घर में बहुत ज़्यादा पानी वगैरह आता था, उन्होंने बहुत फ़ंड करके कलेक्ट करके उसके बाद हमारे घर को अच्छे से प्रिपेयर करवा के दिया। वो फ़ंड आया था क्रन फाउंडेशन में, तो क्रन फाउंडेशन वालों ने इनके थ्रू करवा के दिया। और मेरे बाबा मतलब उनका एक ख्वाब है कि मैं एक अच्छी से अच्छी बॉक्सर बनूं पाकिस्तान के लिए, लियारी के लिए, और लियारी वालों को साबित भी करके दिखाऊं कि मैं भी किसी से कम नहीं, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। जल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से, लेकिन गैरों से कभी साया दीवार न मांगो। जिस कौम के बच्चे नहीं इल्म हुनरमंद, उस कौम से तारीख़ मामार न मांगो। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि अपने स्पोर्ट्समैन और बच्चों को जो अपने बच्चों को तालीम और स्पोर्ट्स से रोशनास नहीं करवाते, सो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को तालीम व स्पोर्ट्स से रोशनास करवाएं, ताकि वो मुल्क व कौम का नाम भी रोशन कर सकें और लियारी के लिए एक कीमती सरमाया भी बन सके। और लियारी की बात आती है तो लियारी बॉक्सिंग और फुटबॉल लियारी का घर है, जैसे कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाता,
मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास भी ऐसी बॉक्सर्स भी मौजूद हैं जिनको सपोर्ट नहीं किया गया। वो बहुत ही बहरहाल मायूसी के थ्रू उन्होंने बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी और वो इंटरनेशनल सतह पर भी ब्राउन्स मेडलिस्ट थी। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि नौकरियां नहीं मिलती और फिर बॉक्सर्स ऐसे ही बैठ जाते हैं। सो मुझे रेंजर्स ने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मुझे बाकायदा प्रॉपर अगर मुझे ड्यूटी पे दिया जाए तो मैं पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड लूँगी और पाकिस्तान रेंजर्स के लिए भी गोल्ड लूँगी और पाकिस्तान वालों को, लियारी वालों को सबको साबित करके भी दिखाऊंगी कि आलिया सुमरो भी किसी से कम नहीं। अच्छा आलिया, ये बता, आपके सुनने में आ रहा आपके नाना भी बॉक्सर थे। बेसिकली हर किसी का अलग अलग शौक होता है। उसको तो मेरे थ्रू बाबा ने शौक दिलवाया था, लेकिन वो कुछ दिनों का शौक था। जब वो रिंग में चढ़ी फाइट्स के लिए तो फाइट में जब पंच लगा तो उनको डर लगना शुरू हो गया कि मेरा फेस ख़राब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मामा ने इतनी मेहनत करके मुझे किया है। शौक मुझे था क्योंकि हिस्ट्री मेरे सामने ही मम्मा बाबा सब घर में बैठे थे, तो हिस्ट्री करते ही मुझे शौक स्टार्ट हुआ था। जब हिस्ट्री डेवलप बिल्कुल फिनिश्ड हुई तो फिर उसके बाद मैंने बॉक्सिंग का सोचा। वैसे ही मामा रास्ते में मैं जा रही थी मामा के साथ, तो बॉक्सिंग क्लब भी मिल गया। तो फिर मैंने कहा कि अब तो ज़रूर कुछ बने। नाना भी बॉक्सर थे? जी हाँ, मेरे परनानो बॉक्सर थे और उन्होंने गाय को बीट किया था तो गाय वहीं डाई हो गई थी। चलिए ये बता, आपको मुश्किलात क्या पेश है? मतलब आप इतनी चैंपियन है, ठीक है ना, आपको कोई मुश्किल हुकूमत से वक्त से क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात है कि मैं खुल के ट्रेनिंग भी नहीं कर पाती और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर मुझे रेंजर्स सपोर्ट करे और पाकिस्तान रेंजर्स मुझे सपोर्ट भी कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। जिस तरीके से मुझे हर एक चीज़ फराहम की जा रही है और मैं चाहती हूँ आगे भी मुझे की जाएगी, लेकिन मेरा एक ख्वाब है कि मैं रेंजर्स के क्वार्टर में रह के उन्हीं के थ्रू पढ़ूँ। जिस तरीके से वो मुझे स्टडी भी करवा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको उसी तरीके से मैं रिजल्ट भी दे सकूँ, लेकिन घर के कुछ मामलात इस तरीके से हैं कि मैं खुल के कुछ भी नहीं कर पाती। अच्छा, अभी डीजी रेंजर्स ने आपको खुसूसी मीटिंग के लिए बुलवाया था, उस मीटिंग की कोई खास वजह बताएं कि आपको क्यों बुलवाया था? फर्स्टली उन्होंने मेरी वॉइस ऑफ अमेरिका की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो देखी और उनको मेरा स्पीकिंग पावर भी अच्छा लगा और मेरा जो जोश है और मेरा जो जज्बा है जो मकाम हासिल करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इसको इस मकाम पर पहुँचाया जाए। इसी तरीके से उमर अहमद बुखारी डीजी साहब ने मुझे बुलाया था और मेरे साथ ताउन भी किया। जो चीज़ों का वादा किया था वो वादा भी उन्होंने पूरा किया और इंशाल्लाह आगे भी जो वादा किया है अंडर 18 में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में लेने का, सो वो लेंगे भी। बॉक्सिंग कोच नवाब अली और आलिया सुमरो का कहना है कि वफाकी और सिंध गवर्नमेंट अगर लियारी बॉक्सिंग पे तवज्जो दे तो यहाँ के भी बच्चे गोल्ड मेडल ला सकते हैं। कैमरामैन एजाजुल हक के साथ रिपोर्टर अब्दुल रज़ाक, सच एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।